गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ये वीडियो जो रहेगा हमारा सिलेबस एनालिसिस पे रहेगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कल शाम को जो रीट मेंस का है सिलेबस आउट हो चुका है और सबने देख भी लिया होगा किस तरह का सिलेबस है, कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स का जो पेपर आना है, कितने उसमें क्वेश्चन आएंगे और कितने घंटे का पेपर होगा। तो ये हम सब जानते हैं। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो तो रहेगी 1/3, जैसा कि इसमें लिखा होगा 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी। और जो हम लेवल फर्स्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेवल फर्स्ट में जो हमारा सिलेबस है वो किस तरह का है, सबने देखा होगा सिलेबस बहुत लेंदी आया है। तो सबको किसी ने जो सिलेबस देख के गिव अप किया है उनसे मैं कहना चाहूँगी, गिव अप कर देने से कोई भी चीज़ जो है वो कंप्लीट नहीं होती। डर जाने से या इससे भागने से ये कंप्लीट नहीं होगा। इसे हमें खुद ही पूरा करना है और खुद के लिए ही करना है। तो ये सबसे पहले जो इसका मेन पार्ट है, यहाँ पे हम फर्स्ट इसकी बात करेंगे राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, बहुत सारे बिंदु है, लेकिन जो पूरा ये सिलेबस है इसके अंदर जितने भी बिंदु हैं वो सारे के सारे हम लेके चले ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारा लंबा सिलेबस है। हमें कौन से छोड़ने हैं, कैसे पढ़ना है, कितने पार्ट को, कौन कौन से पार्ट को कितना फोकस करना है, यही होता है स्मार्ट वर्क का तरीका। तो ये जो सबसे पहले वाला पार्ट है कितने का आएगा, 100 नंबर का आएगा और 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा सबसे ज़्यादा अगर फोकस करने वाला जो भाग है सिलेबस का वो है, इस पे हमें सबसे ज़्यादा मेन अगर है ये राजस्थान के स्टूडेंट हो चाहे अदर स्टेट की हो, तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाला पार्ट है यही रहेगा। इसमें अगर हम मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं तो वो यही पार्ट्स हैं, एक ये और सेकंड वाला पार्ट। तो इसके अंदर बहुत सारे इतिहास एवं संस्कृति का यहाँ पे दे रखा है, ये सब जानते हैं कौन कौन से बिंदु है, मैं इन पे डिस्कस नहीं करूँगी। और राजस्थानी भाषा जो कि नया ऐड हुआ है, इसके अंदर केवल राजस्थान के स्टूडेंट्स को सहायता मिले या उन्हीं को प्रॉफिट हो, इसीलिए ये पार्ट जोड़ा गया है। क्योंकि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो इतना इस लैंग्वेज के बारे में या इस बोली के बारे में नहीं जानते, तो केवल और केवल राजस्थान के बच्चों को प्रॉफिट मिल जाए इस चीज़ का, इसीलिए ये पार्ट भी यहाँ पे जोड़ा गया है। सेकंड जो सबसे बड़ा पार्ट है, ये 80 मार्क्स का 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ये सब जानते हैं। इसके अंदर सामान्य ज्ञान राजस्थान का, शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा किस तरह की है, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 2009 में था और जो राजस्थान में भी अलग से नियम बना था वो, और सामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स। तो ये पार्ट और फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा, अगर आपको तैयारी का अपना आधा जो पार्ट है इसी पे फोकस करना है, तैयारी का आधा जो समय है वो इसी को देना है, ताकि आप अच्छे से इसमें मार्क्स गेन कर पाओ, ठीक है। तो ये विद्यालयी विषय, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें इसी में हो रही है कि जो विद्यालयी विषय है, जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे तैयार करें, क्योंकि हम लेवल फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में हमें ऑलराउंडर की दृष्टि से सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे सामने छोड़ दिए जाते हैं, अभी इनमें हमें इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है, ये हमें आने ही चाहिए। तो प्रत्येक विषय से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो हिंदी तो सबको आती है, हिंदी में ज़्यादा फोकस करने की बात नहीं है, लेकिन मैथ और इंग्लिश इन दो को लेके सब बैठे हुए हैं, इनको कैसे कवर करें। तो देखो, अगर आप इनसे जुड़े ही नहीं हुए, बहुत टाइम हो गया इनको छोड़े हुए, तो फिर इनको पकड़ के बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनमें 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। अगर आप पहले 2 पार्ट को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये वाले मार्क्स आप वहाँ पर भी गेन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है हम 50-50 करके आंसर नहीं लगा सकते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। हमें जब तक करेक्ट पता नहीं होगा तब तक हम किसी भी आंसर के साथ नहीं जा सकते। लेकिन इस इंग्लिश के अंदर एक ये आर्टिकल वाला और नरेशन वाला बहुत ही इजी टॉपिक है दोनों, और इडियम, प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स। ये इडियम, प्रोवर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स यानी कि वोकैब वाला जो पार्ट है, इसके लिए आपको अलग से कोई बुक नहीं देखनी। मेरे ख्याल से जो एसएससी के पीछे वाले पेपर्स जो जितने भी आए हुए हैं उनके अंदर जो वोकैब और फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स आए हुए हैं, आप उनको डेली का एक पेपर अगर रिवाइज करते हैं तो आपकी ये वहाँ से
लग जाएंगे। जितने क्वेश्चन 5 आने हैं उनमें से एक आधा क्वेश्चन आपका वहाँ से लग जाएगा। उसमें नरेशन के क्वेश्चन भी होते हैं और वॉइस के भी होते हैं, तो आप डेली अगर उनको तैयार करते हो तो आपका अच्छे से वहाँ से ये कवर हो जाएगा। उसके बाद में मैथ्स में आपको जो टॉपिक इजी लगे आपको वही तैयार करें, पूरा ये लेके मत बैठें, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। उसके बाद में सामान्य विज्ञान, ठीक है। अब इस सामान्य विज्ञान के अंदर 5 क्वेश्चन आने हैं 10 नंबर के, सबको पता है। सब लोग ये सोच रहे हैं इसे NCERT से तैयार करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है। तो ये सारा का सारा जो पार्ट है आप किसी गाइड के साथ जा सकते हैं। बहुत सी गाइड हैं, जैसे लूस एंड पब्लिकेशन की गाइड आती है, छोटी सी होती है, पतली सी गाइड होती है, उसमें ये वाले आप जो जितने भी इसमें बिंदु दे रखे हैं उनको अच्छे से उसमें कवर कर सकते हैं। फिर सामाजिक अध्ययन के अंदर राजस्थान का कुछ पार्ट है, और जैसे भारतीय संविधान बहुत ही इजी टॉपिक है, और इसके अंदर प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, ठीक है, ये भी, और पृथ्वी के स्थल रूप, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। अब इसके अंदर एक ही है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अब देखो राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इन्होंने एक बिंदु दे दिया राजस्थान की अर्थव्यवस्था, लेकिन ये एक बिंदु नहीं है, इसके अंदर 20 से 25 टॉपिक आते हैं। पूरी की पूरी जो राजस्थान की इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी इसमें सम्मानित है। तो 10 नंबर के अंदर पूरी की पूरी राजस्थान की इकोनॉमी का एक बिंदु डाल दिया गया, तो मेरे ख्याल से इसको आपको इससे हटा देना चाहिए। स्मार्ट वर्क अगर करते हैं तो इस तरह के बिंदु यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 10 ही मार्क्स का आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पूरा का पूरा 20-25 टॉपिक इस एक बिंदु में तैयार करने से अच्छा है इसको छोड़ दिया जाए। फिर आती है आगे हमारी सभी विषयों की, हिंदी की, इंग्लिश की, यहाँ पे मैथ्स की और साइंस की और SST की। इसमें सभी के सभी जो है शिक्षण विधियाँ हैं। शिक्षण विधियाँ मतलब पैडागोजी। तो पैडागोजी जो है किसी भी बुक में रट्टा मारने से अच्छा है, पूरा पेज पढ़ने से अच्छा है। हम पैडागोजी के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, हम इनको कवर कर सकते हैं। डेली का अगर हम 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो हमें पकड़ में आ जाएंगे किस तरीके से आंसर को हमें डिफाइन करना होता है, 4 ऑप्शन में कौन सा कट करना होता है और किस तरीके, क्योंकि सारी जो पैडागोजी होती है वो सेम होती है, किसी भी विषय की पैडागोजी अलग नहीं होती। फिर आता है हमारा शैक्षणिक मनोविज्ञान। इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब बच्चे पैडागोजी रीट में बहुत पढ़ चुके हैं और सबको पता है ये टॉपिक किस तरह से और कहाँ से आपने तैयार करनी है। 10 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें से 20 मार्क्स के, तो ये भी आप अच्छे से कवर कर पाओगे। अब ये है ICT, छोटा सा टॉपिक है, 10 नंबर का 5 क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल छोटा टॉपिक है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। 4 बिंदु है इसमें, पूरा टॉपिक आपको 5 से 6 पेज का मिलेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं, उसी में से आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे टॉपिक छोड़ने से अच्छा इनको बहुत अच्छे से कवर कर लिया जाए, क्योंकि इतने छोटे टॉपिक में से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं और 10 मार्क्स के बन रहे हैं। तो इस तरह के टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कमांड करना है इन पे। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस था, आपको सबको पता है, आप सब समझदार हैं कौन सा छोड़ना है, कौन सा आपने करना है। पूरा का पूरा सिलेबस देख के आप अगर ये सोच रहे हैं कि इतना लेंथी सिलेबस हम जनवरी तक कैसे कवर करेंगे, तो ये सोचने से अच्छा है अच्छे से इसके जो टाइम टेबल है वो सेट करिए, और पूरा का पूरा सिलेबस है, कौन सा छोड़ना है, किस पे कितना फोकस करना है, किसकी कितनी वेटेज है और किस तरीके से कहाँ से तैयार करना है। सबसे पहले आपके टेबल पे जो बुक्स हैं उनमें इन जो टॉपिक्स हैं, ये जो बिंदु हैं, इनको उनमें मार्क कर लीजिए, जो हैं वो ठीक है, जो नहीं है उनको ढूंढ लीजिए। पूरा का पूरा सिलेबस जब आपके सामने होगा तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी मुझे क्या और कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले आप उसको कलेक्ट करिए और फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए टाइम टेबल से। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रेगुलर पढ़ना, कितना भी लेंथी सिलेबस हो, कितना भी कम टाइम हो, अगर हम रेगुलर पढ़ेंगे तो हम ज़रूर सफल होंगे। तो मैं बाकी बुक्स का आपको नहीं बताऊंगी, आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। 10 बुक्स पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो इंग्लिश के बारे में बताऊंगी, ये जो बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, ये लूस एंड पब्लिकेशन की है, बहुत अच्छी बुक है। आप इसमें से जो टॉपिक हैं जो आए हुए हैं वो आप इसमें से कवर कर सकते हैं। 5 से 6 टॉपिक है बस इंग्लिश के अंदर, और बाकी वो कैब का है, वो कैब का मैंने आपको बता दिया। SSC के जो पीछे के पेपर हैं उनमें से आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, 5 ही क्वेश्चन आने हैं, और ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। ये बुक अच्छी है बहुत, मैंने भी पढ़ी है और बहुत अच्छी बुक है ये। तो इसके अलावा जो ये सोच रहे हैं कि बहुत लंबा
सागर के जैसा सिलेबस है तो मैं उनको बता दूं, कितना भी लंबा सिलेबस हो क्वेश्चन तो सिर्फ 150 ही आएंगे ना। ठीक है, तो हमें उसी हिसाब से फोकस करना है, उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो मेरा ये जो एनालिसिस का वीडियो है मेरे हिसाब से आपके लिए यूज़फुल होगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।